अद्य शुक्रवासरः अथवा बृहवासरः पौष कृष्ण सप्तमी दिनांक 2 फेब्रुवारी 2024 इंद्रवारुणी। शंखं चक्रं जलकान्दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। गवादिनी द्वय ऐन्द्रीन्द्रवारुणी चित्रा गवाक्षी च गवादिनी वारुणी च पराप्युक्ता सा विशाला महाफला श्वेतपुष्पा मृगाक्षी च मृगैर्वारु मृगादनी गवादिनी द्वयं तिक्तं पाके कटु सरम लघु वीर्योष्णं कामला पित्त कफप्लीहोदरापहम् श्वासकासापहं कुष्ठ गुल्म ग्रंथि व्रण प्रणु प्रमेह गूढ़गर्भाम गंडामय विषापहम। फलश्रुति काफी वाइड है। तिक्तर श कटु विपाक उष्ण वीर्य सर लघु कामला पित्त कफ प्लीह उदर श्वासकास कुष्ठ गुल्म ग्रंथि व्रण प्रमेह मूढ़गर्भ आम गंडामय विषापह। तो इनमें द्रव्य गुण में देखते हैं। महाराष्ट्र कडू वृंदावन कौंडळी ख्याता वारुणीलता सर्वत्र क्षेत्रेषु रोहति तद्विधा लघुफला महाफला च उपयुक्तांगम वारुणी फलानि मूलानि च उपयुक्तानि भवन्ति वारुणीफलत्वक् चूर्णं ससैन्धव शुण्ठी लवंग संयुक्तं क्षारगुञ्जाफलम्। रसिक तिक्ता विपाके कटुका वीर्य उष्णाच तिक्त कटुष्णत्वा कटुष्ण लघुत्वात् कफं नाशयति वातं च प्रकोपयति अपानं प्रकोपयति तक्ष्ण्यात् औक्ष्ण्याच्च पक्वाशयस्थं पुरुषं छेदयति भेदयति च तथा च अंतःकोष्ठाश्रितस्रोतोमुखविवृतत्वात् शाखेभ्यः दोषसंक्षयं कोष्ठमानयति। मी आता ते वरचं चालू करून बंद केलं एकदा, तर हे लेक्चर झालं की मग खालच्या वरच्या दोन्ही टाक्या एकदा बघायच्या, मग ठरवू काय करायचं असेल. गुदमार्गेण च द्रवधातुं बहिः निस्सारयति। तो ये अतिसार या विरेचन करने वाली है। विरेचन ने ये रोगाः साध्याः तेषु वारुणी प्रशस्त तेषु एव वारुणी प्रशस्त। तो इसमें वारुणी प्रशस्त इस प्रकार की है। कामलायं पित्तभः स्रोतोरोधकं कफं भित्त्वा तथा स्रोतोमुखानां च विवरणं कृत्वा वारुणी शाखेभ्यः अन्तः कोष्ठं पित्तम् आनयति। तो पित्तव स्रोतोरोधक अगर ये
कफ है, कफ रुद्ध कामला इस प्रकार से रुद्रपथ कामला। तो कफ का विलयन करके उसका को दूध निकाल के ये अंतकोश में पित्त का स्राव करते हैं। तो रुद्रपथ कामला में तेन रुद्रपथ कामला आशु प्रसवम याति। अभी ये काफी मुश्किल मामला हो गया है, क्योंकि सची में रुद्रपथ कामला ही है या फिर वहां पर कोई लीजन या ट्यूमर है, ये देखना जरूरी हो गया है। और हाथ से कभी कभी पता नहीं चलता। हाथ में अगर ट्यूमर लग जाता है तो अलग बात है, लेकिन ट्यूमर लगता नहीं है, सोनोग्राफी में दिखाई देता है। तो अभी कम से कम सोनोग्राफी करना अनिवार्य है। उसके बाद अगर चाहते हैं तो सिटी एब्डोमेन करना ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। वारुणीफलस्य चूर्णस्य नस्येन ऊर्ध्वाङ्गस्य शोधनं भवति। पीतकफम नासया बहिः क्षिपति। तो एक देवडांगरी का फल, देवडाली जो है उसका नस्य इसी तरीके से किया जाता है, तो नासा से पित्त और कफ का स्राव हो जाता है और कामला कम हो जाती है। इसी प्रकार के इसका भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा दिखता है। तस्मात् कामलायां नस्यार्थं वारुणी चूर्णम उपयुक्तम भवति। तो ये वहां पे देवदाली का रस डाला जाता है इस प्रकार का। वारुणी तीव्रं विरेचयति, विरेचनेन उदरस्थितः दोषसङ्गतः बहिर्गच्छति, सुरमुखानां च विवरणं भवति। विशेषण कफोदरे जलोदरे यकृद्दाल्योदरे प्लीहोदरे च वारुणी उपयुक्ता भवति। तो खास करके विरेचन और कफ प्रधान इस प्रकार की अवस्था है, तो ये महत्वपूर्ण है। उरस्तं कफं विरेचनेन अधस्रंसयति, तेन प्राणस्य सञ्चारः सुखेन भवति। क्षयजे कासे उरक्षतेजे कासे कासे च वारुणी न प्रशस्ता। तो क्षयजा और उरक्षतेज कास में तो दिन नहीं है, ये अपतर्पण करने वाली इस प्रकार की दवा है। कुष्ठे तीक्ष्णत्वात् कफच कुष्ठे वारुणी प्रशस्ता, शोधनेन वारुणी शाखाशितं क्लेदं बहिर्नयति। गुल्मे ग्रंथ्यायांश, गुल्मस्य दोषसञ्चयं विरेचनेन वारुणी बहिर्नयति, तस्मात् कफजे गुल्मे ग्रंथ्यायांश शोधनार्थं वारुणी इंद्रवारुणी उपयुक्ता भवति। प्रमेह, शरीरगतक्लेदस्य गुदेन बहिर्निस्सरणार्थं प्रमेहे वारुणी प्रशस्ता। वैसे दुर्विरिच्चा ही मेहिनः इस प्रकार का कहा गया है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है मेही, दुर्मेहि दुर्विरिच्चा, तस्मात् तस्मिन् संशोधनार्थं तीक्ष्णं विरेचनम आवश्यकम। तो इसमें इंद्र वारुणी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। वर्णे वारुणी वर्णशोधनेन व्रणगतं क्लेदम् अपहरति, तथा च लेपनेन तिक्तकटुत्वात् व्रणं शोधयति। तो क्लेद को दूर करके व्रण का शोधन इस प्रकार से करती है। तो मुख्यतः विरेचन है, कफ नाशनी है, वात प्रकोपक है। इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए इंद्रवारुणी का प्रयोग करना है, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। नीली, नीली तु नीलिनी तूली कालदौला च नीलिका, रंजनी श्रीफली तुत्था ग्रामीणा मधुपर्णिका, क्लीतका काल कालकेशी च नीलपुष्पा च सा स्मृता, नीलिनी रेचनी तिक्ता केश्या मोह भ्रमापहा, उष्णाहंत्युदर प्लीह वातरक्त कफानिलान, आमवातम उदावर्तम बदंच विषमुद्धतम। तो एक केश है, नीली भृंगादि तेल शायद इसी से ही बनता है। रेचनी है वैसे भीतर लेने के लिए, मोह और भ्रम को दूर करने वाली है। उदर प्लीह वातरक्त कफ वात आमवात उदावर्त मंदंच विषमुद्ध मदंच विषमुद्धतम, मद का भी नाश करने वाली इस प्रकार की है। तो एक मोह भ्रमापहा, ये मोह का कार्य अनभिज्ञत्व मोह इस प्रकार से कहा जाता है। और जैसे सेल्यूलर लेवल पे अगर मोह होता है और अपने कौन है शत्रु कौन है ये पता नहीं चलता, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में होता है या कैंसर में होता है इस प्रकार से, तो शायद वहां मोह दूर करने के लिए, जैसे भगवत गीता है अर्जुन का मोह दूर करने के लिए कृष्ण ने बताई,
तो उसका पाठ या उसका अर्थ समझ में लेना वगैरह वगैरह ये बात एक हो सकती है। और फिर ये मोह दूर करने वाली नीली या इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ हो सकती है। मद और विष उद्धत ये भी एक अलग तरीका है। और मद का एक अर्थ गर्व ये भी है कि अपने को बहुत बड़ा या अहंकार होना कि मैं बहुत कुछ हूँ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से सत्ता का होता है, पैसा का होता है वगैरह वगैरह। तो इसको दूर करने में ये मदद करती है क्या, एक आधिदैविक आस्पेक्ट के ऊपर भी देखना अच्छा रहेगा। फड़के की किताब में है क्या नीली? दाढ़ी में हरिद्रा दूर्वा। नो। ओके। द्राक्षा तो नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन नीली भृंगादि तेल तो प्रचलन में है। उसका पाठ अगर पता है तो थोड़ा सा बता सकते हैं। नाड़ी हिंदू, नागवल्ली, नीला, नींबू, निर्गुंडी, इंद्रावरणी, नस्य टोल्ड इन कामला। यस। मैंने देवदाली का सुना था, लेकिन ये ठीक है। तो नीली के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। नीली मिलती भी है नहीं मिलती है मालूम नहीं। शरपुंखा, शरपुंखः प्लीह शत्रु नीली वृक्षाकृतिश्च सहा। नीली वृक्षाकृति। शरपुंखो यकृत प्लीह गुल्म वर्ण विशापः तिक्तः कषाय कासास्र श्वासक ज्वर हरो लघु। तो ये आसानी से उपलब्ध है शरपुंख। और पत्ते अगर तोड़ते हैं तो वो शरपुंख की तरफ टूटते हैं। ये आसान तरीका है देखने का इस प्रकार से। और प्लीह शत्रु यही उसकी मुख्य पहचान इस प्रकार के है। नीली इज अवेलेबल एज इंडिगो पाउडर। लेकिन ये नेचुरल है क्या? और शोधन कुछ करना है क्या, देखना पड़ेगा। इन्होंने तो दिया नहीं है। यस सर, नेचुरल। ओके। नीलिकादि तेल इज गिवन इन शारंगधर। ओके। और नीली भृंगादि जो है वो साउथ कंपनी अवेलेबल, वनस्पति साउथ कंपनी अवेलेबल। ओके। तो देखना पड़ेगा इसको अगर प्रयोग में ला सकते हैं। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया नीलीज बॉटेनिकल नेम। ओके। हम्म। तो शरपुंखा तो द्रव्य गुण की किताब में होना चाहिए, वो तो देखेंगे। लेकिन ज्यादातर प्लीहा और यकृत इन दोनों में शरपुंखा का प्रयोग होता है। गुल्म व्रण और प्लीह शत्रु ये उसका एक पर्याय ही है इस प्रकार से। लेकिन मेरे पास एक प्लीहा वृद्धि की अजीब छोटी लड़की थी, 8-9 बरस की। एक्चुअली प्लीहा में कुछ लीजन बढ़ा था, कैंसर नहीं था। और बहुत रेयर वैरायटीज थी, और उनका कहना था कि इसको पूरे जन्म तक अ,
ने कुछ बताया था। देते रहना है जिसकी प्राइस 1.25 लाख महीना है, इस प्रकार से। और कोई चांसेस नहीं है कि इससे वो ठीक हो जाएगी, मेंटेन हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, इस प्रकार से। तो ये काबू के बाहर था। मेरी दवा से शुरू में कुछ फायदा हुआ, मेंटेन रही, लेकिन फिर ये बढ़ गई और फिर मृत्यु हो गई। तो 7-8 बरस की लड़की थी, और ये बहुत रेयर डिसीज था। मुझे अभी नाम भी याद नहीं रहा उसका। और उसको कहना था, ये ट्रीटमेंट भी मैंने पहली बार ही सुनी, इस प्रकार की ट्रीटमेंट लेनी है ये। याद नहीं आ रहा, फिर आगे याद आता है तो बताता हूँ। 137। चरपुंखा। मूलस्य गाथा कर्ष प्रमाण सक्षोदरा पंचांगस्य चूर्णम दशगुंजा प्रमाणम पंचांगस्य क्षारः। शरपुंखा तिक्ता कषाय च तस्याः विपाकः कटुका वीर्यं शीतं च। ओके। तिक्त कषाय शीतत्वात्, तिक्त कषायत्वात् शीतत्वीर्यत्वात् च शरपुंखा पित्तं शमयति, तिक्त कषायत्वात् कफं हन्ति वातं च वर्धयति। शरपुंखा तिक्तत्वात् कफपित्त ज्वरान् शमयति, यकृतोदरे प्लीहोदरे च शरपुंखा मूलं प्रशस्तं। शरपुंखा मूलकल्का तक्रेण पिता रूढ़म अवगाढ़म बहुतर काल समुत्थम प्लीहानम आशु नाशयति। तो ये तक्र से पीते हैं। शरपुंखा घन भी अवेलेबल है वास्तव में। शरपुंख मूलकल्क तक्रेण आलोड़ित पीतः प्लीहानम यदि न हरति शैलोपि तदा जले प्लवते। ये तक्रेण आलोड़ित करके अगर पीते हैं तो यदि वो प्लीहा को नष्ट नहीं करती है, क्षमन नहीं करती है प्लीहा का, तो शैलोपि तदा जले प्लवते, तो पत्थर भी जल में तैरने लगेगा, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा है कि कुछ कुछ रोगों में, खास करके ल्यूकेमियाज में, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिसमें है, आईटीपी में, ये प्लीहा बढ़ती है। और आईटीपी में शुरू में स्टेरॉइड्स देते हैं, उससे फायदा नहीं हो तो प्लीहा निकाल देते हैं, बढ़ी हुई प्लीहा को निकाल देते हैं। लेकिन उससे भी फायदा होता नहीं है, मैंने मरीज देखे हैं कि स्टेरॉइड्स दिए नहीं हुआ, ये निकाल दी प्लीहा, निकाल दी, स्टेरॉइड चल रहा था 10 मिलीग्राम पर डे, और फिर मेरे पास आए। तो मैंने धीरे धीरे टेपर ऑफ करके स्टेरॉइड्स बंद कर दी, प्लेटलेट काउंट अच्छा रहने लगा, और कुछ आगे प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इंटरनेट में क्यों नहीं देते हैं इस प्रकार से। तो मैंने कहा एक दो केस के ऊपर आईटीपी के बारे में लिखना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आईटीपी की अलग वेबसाइट है, और केवल अमेरिका में 1-1.5 लाख लोग हैं आईटीपी के, जिनको कोई चारा नहीं है। तो मैंने मेरे वेबसाइट में बाद में डाला उसके बारे में। उनका कहना तो आप आईटीपी की वेबसाइट पे जाकर डालो ये, इस प्रकार से, कि इस प्रकार की केस सक्सेस हुई है। तो वैसे आईटीपी ट्रीट करने के लिए अच्छी बीमारी है, और सक्सेस रेट उसका अच्छा है। मैं वासा का ज्यादातर प्रयोग करता रहता हूँ, और अगर प्लीहा वृद्धि है तो ये शरपुंखा का भी प्रयोग करता रहता हूँ उसमें, शरपुंखा घन, इस प्रकार से।
और यकृतोदर प्लीहोदर में भी शरपुंखा अच्छे तरीके से काम करती है। तो पित्त का प्राधान्य अगर है, कफ का है, तो ये शरपुंखा अच्छी है। शरपुंखा क्षारा हरितिकी चूर्ण संयुक्ता गुल्मम शूलन च हन्ति। ये तो नहीं किया गया, ये वैसे बनाना डिफिकल्ट नहीं होगा। और शरपुंखा बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, आसानी से मिल सकती है इस प्रकार से। तो ये एक बात हो सकती है। शरपुंखा पंचांग से चूर्णम सशर्करम कोष्णजल संयुक्तम कामलाम निहंति। तो कफपित्त प्रधान अवस्था में ये जरूर काम करेगी। शरपुंखा मूलचूर्णम दंतशूलम अचिराक्षमयति लेपेन। ये तो नहीं कही गया। तो शरपुंखा घनवटी चूसने के लिए दे सकते हैं, एक बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और अगर दंतशूल में काम करती है तो ये शायद मूत्रल भी हो सकती है, देखना पड़ेगा एक प्रकार से। कोलटकर सर का कहना था कि दंत जो है रुचकास्थि, वो जलमहाभूत प्रधान इस प्रकार के है। और चंद्रप्रभा स्वदंशादि गुगुल, ये मूत्रल द्रव्य उसमें काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, दंतशूल में खास करके। तो शरपुंखा के बारे में भी एक बार देखना पड़ेगा क्या अगर इस प्रकार सर्पदंश शरपुंखा मूलस्य उपयोग भवति इति श्रुतम। तो ये प्रामाणिक है, जो सुनी हुई बात है उसको भी लिख दिया है, लेकिन सुना है, देखा नहीं गया इस प्रकार से बताए। स्केलेटल मेटास्टेसिस में वापरते हैं। हाँ, स्केलेटल मेटास्टेसिस। शरपुंखा। हाँ, स्केलेटल मेटास्टेसिस में शरपुंखा के बारे में सोच सकते हैं थोड़ा सा। दंतशूलम अचरा स्थापयति। I had a patient originally from Bihar in my clinic who had splenomegaly for more than 6 years. Doctor in MGM Hospital, Mumbai told him that it is a common finding of splenomegaly in patients from Bihar as काला आजार। मैंने तो काला आजार के मरीज देखे नहीं है, मैंने काला आजार के बारे में थोड़ा सा सुना है, लेकिन मरीज तो मैंने देखे नहीं है। और वैसे देखा जाए तो यकृत और प्लीहा ये रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है। अब फणसलकर जी का एक ऐसा कहना था कि उत्पत्ति स्थान और विनियोग स्थान इस प्रकार से इनके बारे में सोच सकते हैं, स्रोतस के मूल स्थानों के बारे में सोच सकते हैं। तो आरबीसी या रक्त का निर्माण यकृत में और उसका डिस्ट्रक्शन प्लीहा में, ये शायद इंटीग्रेटेड अप्रोच से आया होगा, ये जो मुद्दा है वो। वैसे रसव स्रोतस का मूल स्थान हृदय और फिर रसवाहिन्यश्च धमनिया वगैरह वगैरह, कहीं कहीं या शुक्र का वृषण और मेढ इस प्रकार से जो है। तो कहीं कहीं ये उत्पत्ति और विनियोग, ये दोनों तरीके से हो सकता है। शार ऑल्सो टोल्ड। हम्म हम्म। तो रक्त व स्रोतस का तो विचार करना ही है इन सब, इन सभी में। और अगर डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा सेल्स का, जो आरबीसीज मृत हुए हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होके उनमें से हीमोग्लोबिन निकाला जाता है और वो फिर से नए आरबीसीज बनाने के लिए भेजा जाता है, ऐसा कुछ एलोपैथी में है। तो उस सिलसिले में ये शरपुंखा एक काम में आती है इस प्रकार से। दूसरी बात जो प्लीहोदर में बताई गई है कि शोणितम व रसादिभ्य विवृद्धन्तम विवर्धयेत्, इस प्रकार से कि रस आदि से बढ़ा हुआ रक्त ये प्लीहा को बढ़ा देता है इस प्रकार से।
और चक्रपाणि दत्त वहां पे स्पष्ट करते हैं कि मांस वगैरह से अगले धातु जो है उनसे भी यकृत रक्त बढ़ता है और उससे प्लीहा बढ़ती है, इस प्रकार से। हमारे यहाँ सिकल सेल एनीमिया में पेटेंटाइज मेडिसिन ACC3 में शरपुंख का एक घटक है और अच्छी रिजल्ट है। ये किनकी दवा है ACC3? हड़पसर के आयुर्वेद कॉलेज का इसमें काफी काम अच्छा है, दादा गुजर के द्वारा सिकल सेल एनीमिया में। PRP ये अवेलेबल है क्या ACC3? तो जरूर इसके बारे में सोच सकते हैं। कोलटकर सर का कहना था कि इस प्रकार से जो प्लीहा बढ़ जाती है, रक्त की वृद्धि के कारण प्लीहा बढ़ जाती है, और रक्त वृद्धि का कारण रसादी है, तो उसमें मांस वगैरह भी होते हैं। और ग्रामीण भाग में काफी प्रचलन है कि प्लीहा को अग्निकर्म करते हैं, और काफी लोगों को उसका फायदा होता है। तो कोलटकर सर का कहना था अग्निकर्म ये मांस की चिकित्सा है, मांस जाना तो संशुद्ध शस्त्रक्षार अग्निकर्म। तो इसका मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली जो प्लीहा वृद्धि हुई वो मांस धातु बढ़कर उससे रक्त धातु बढ़कर प्लीहा वृद्धि हो गई, इस प्रकार से प्रेय किया जाता है। ओके, बाहर उपलब्ध नहीं है, ठीक। और धड़गांव आदिवासी क्षेत्र में मरीजों में दिया जाता है। ठीक है। मैं एक बार जाना चाहता हूँ सिकल सेल एनीमिया का प्रोजेक्ट देखने के लिए। काफी काम उसके बारे में हुआ है, काफी रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, उसके जो क्राइसिस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और सिंगल ड्रग है उसमें यगो जोशी का योगदान ज्यादा था ये फॉर्मूला बनाने में, ऐसा मैंने सुना है, इस प्रकार से। तो उसके बारे में देखना थोड़ा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन मेरे पास एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का मरीज था और स्टोनी हार्ट प्लीहा इस प्रकार की। यकृत और प्लीहा दोनों बढ़े थे। यकृत 8 अंगुल था, प्लीहा 4 अंगुल थी। मैंने दूध पे रखा ताम्र भस्म का प्रयोग किया, हीरक और ताम्र और 2-2.5 लीटर दूध जाने लगा, और हर हफ्ते में 1-1 अंगुली यकृत और प्लीहा दोनों कम होते गए। और फिर प्लीहा स्पर्शगम्य नहीं रही, यकृत 4 अंगुल पर आ गया। तो मैंने ये बात कोलटकर सर को बताई कि ऐसा ऐसा है, और मैंने ऐसा बिल्वतचा प्रमुख वापर केला होता। ओके। इन कष्टार्थ यावर अजीब है। ये दवा या फिर इस प्रकार का प्लीह शत्रु शरपुंखा इस प्रकार का। तो फिर कर सर ने कहा कि ये अगर स्टोनी हार्ड है तो ये अस्थि धातु का विमार्गमन है, और तुम गुड़ुचि सिद्ध क्षीर और महातिक्त का घृत शुरू करो उसके साथ में, दवाइयों के साथ में। मैंने शुरू किया। ये बड़ा अजीब मामला था इस पेशेंट के बारे में। 1 महीने के बाद जब अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, तो उसके लिए बेटे ने कहा कि पिताश्री कोल्हापुर जाने वाले हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने बोला कि मेरा एक भाई वहां पे रहता है और वो उसके पास रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये आपका आपसी मामला है, लेकिन अगर वो पुणे में रहते हैं तो मेरे लिए देखना आसान होगा। तो फिर उसने सच्ची बात बताई। ये बोला कि मैंने एलोपैथी में तो इसके बारे में पूछताछ की थी, और उन्होंने कहा था कुछ पॉसिबल नहीं है।
आपकी दवाओं से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ये दोनों कम हो गए हैं, दूध जा रहा है, स्फूर्ति अच्छी है। फिर भी हमारे रिश्तेदारों का ये कहना है, खास करके मेरे भाई का, कि पैसे बचाने के हेतु मैं आयुर्वेद की दवा देकर मेरे पिता को मार रहा हूँ। तो लोगों में किस प्रकार से बातें चलती है, ये बहुत बड़ा सदमा था। मैंने कहा वैसे आयुर्वेद तो मारने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। ये कहाँ से इस प्रकार से बात करते हो? और पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, और एलोपैथी में जहाँ कुछ होने वाला नहीं है उसमें एलोपैथी में जाना चाहते हैं। वो सचमुच चले गए और बाद में वापस आने ही मालूम नहीं क्या हुआ उस मरीज का। इस प्रकार से लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है, ये काफी पुरानी बात है। करीबन 25-30 बरस हो गए होंगे इस सिलसिले को। सिकल सेल एनीमिया बिल्वा। ओके। तो उस जमाने में जब आयुर्वेद को किस दृष्टि से देखा जाता था, ये बात अहम इस प्रकार की मायना रखती है। और सची में कि वो केस चली गई, उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलने के बावजूद भी वो मुझसे दूर हो गए इस प्रकार से। और ना ही उस भाई से बात हो पाई जिसका ये कहना था। और ये दूसरा भाई जो पुणे में था, वो कुछ नहीं कर पाया इस प्रकार से। तो ठीक है, सर्पदंश शरमुखामूलस्य उपयोगो भवति इति श्रुतम। तो इस प्रकार का सुना है। शरमुखा म्यूचुअल जंतुघ्न, hence useful in मूत्र, कुरुच्र एंड प्रमेह। ये तो मालूम नहीं है, लेकिन देखा नहीं गया। हाँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्लीहा वृद्धि विभिन्न कारणों से होती है। मैंने ज्यादातर देखे हैं वो आईटीपी के मरीज देखे हैं। क्वचित रक्त के बारे में अन्य रोग है जिसमें ये प्लीहा वृद्धि होती है प्रकार से। और इसका कैंसर भी होता है, वो बहुत रेयर इस प्रकार का है। लिवर के कैंसर बहुत देते हैं। और यकृत प्लीहवत, ये जो बात बताई गई है कि यकृत में चिकित्सा करनी जो है, प्लीहवत चिकित्सा करनी है, उसमें शरपुंखा प्रधान है। प्लीह शत्रु करके शरपुंखा के बारे में बताया गया है। तो यकृत विकारों में भी शरपुंखा अच्छी काम करती है। अभी मैंने लिवर कैंसर में इतना उनका प्रयोग नहीं किया है, लेकिन ये शायद जरूर सोच सकते हैं। और शरपुंखा घन, ये थोड़ा सा सोच सकते हैं जरूर इस प्रकार से। तो ठीक है। हम्म, मूत्रल, हाँ, मैं म्यूचुअल म्यूचुअल समझ नहीं रहा था। यवास, यासो यवासो दुस्पर्शो धन्वयास कुनाशकः, दुरालभा दुरालंभा समुद्रांता च रोदिनी, गांधारी कच्छुरानंता कषाया हरि विग्रहा। अजीब पर्याय है। यासस्वादु सरस तिक्त स्तुवर शीतलो लघु। तो स्वादु तिक्त तुवर शीतल लघु, ये सभी पित्त शमन करने वाले इस प्रकार के हैं। कफ मेदो मद भ्रांति पित्तासुर कुष्ठ का सजित। कफ मेद भ्रम मद भ्रांति, ये भ्रम के लिए इसका काफी प्रचलन है यवास का। पित्तासुर कुष्ठ का सजित। पित्त रक्त कुष्ठ कास, कुष्ठ और कास, तृष्णा विसर्प वातास्र वमिज्वर हरस्मृता। तो तृष्णा विसर्प वातास्र वातरक्त वमी ज्वर हर, इस प्रकार का बताया गया है। शरपुंखा मूत्रल, हाँ।
बीज तेल टोल्ड इन खरूज एंड व्रण चिकित्सा। इसका बीज का तेल मिलता है क्या? मैंने पहली बार सुना शरपुंखा के बीज का तेल। ओके। वी हैव टू प्रिपेयर। ओके, तो सिद्ध करना है। बीज से तेल नहीं निकलता है, लेकिन सिद्ध करना है। ओके। अच्छी बात है। यवासस्य गुणैस्तुल्या बुधैरुक्ता दुरालभा। अब दुरालभा धन्वयास या यवास में अंतर है क्या, ये एक अलग मुद्दा है। मैं ये दोनों एक ही समझता आ रहा था। पढ़ के शास्त्र की किताब में देखेंगे, उसमें कितना नंबर है? 66। थैंक यू। बाद में है। धन्वयासा नाम से है। ठीक है। समुद्रांता रोदिनी, ये जरा अजीब है। मालूम नहीं समुंदर के नजदीक ये रोहती है क्या, और रोदिनी नाम क्यों दिया गया है? गांधारी, ये भी अजीब नाम है। मैं तो समझता हूँ एक ही है, यवास और धमासा। तो धमासा ही है। धन्वयासस्य कंटकयुक्तम शुक्लम सर्वत्र रोहति। तो कंटकयुक्त है और सभी जगह मिलता है। तस्य च खंडाः विक्रय उपलब्धाः भवन्ति। धन्वयासः द्विविधः, रक्तः धन्वयासः, श्वेतः दुरालभः। और श्वेत। मैंने जो उसका पौधा देखा है, ताजा ताजा, वो हरे रंग का होता है बिल्कुल। तो ये रक्त और श्वेत कहाँ से लाया? दुरालभा यवसस्य गुणैः तुल्या वैसे पंचांगम औषध क्रिया से उपयुक्तम भवति। धन्वयास चूर्णम दशगुंजा प्रमाणम, धनयास काथा कर्ष प्रमाणम, यास शर्करा। तो यास शर्करा भी बताई गई है, तो ये एक अलग बात है कि इसमें शर्करा निकलती है। तो यवस्वादु सरस तिक्त स्तुवर शीतल लघु कफो मेदो मदभ्रांति पित्तासुर कुष्ठकासरे तृष्णा विसर्प वातास्त्र वमिज्वर हरस्वता धन्वयासा कासग्ना चरके मधुर तिक्त कषाय एते सरसा पित्तं शमयन्ति तस्य विपाका मधुर वीर्यं शीतञ्च तथा च स रूक्षा लघुश्च यासा तिक्त कषायत्वात् रौक्षात् लाघवाच्च कफं हन्ति तथा वातं च वर्धयति यवासा रौक्षात् लघुत्वात् रसगतं स्निग्धत्वं गौरवं च हन्ति। यवासा शैत्यात् रक्तं प्रसादयति रक्तगतं पित्तं च शमयति तिक्तकषायत्वात् रौक्षात् लाघवाच्च यवासा मेदक्षयं करोति। तो मेदक्षय, मेद का निर्देश है कफमेदो मदभ्रांति। तो पित्त प्रधान या कफ पित्त प्रधान अवस्था में इसको जरूर प्रयोग मिला सकते हैं। पित्तचे मध्ये धन्वयासा प्रशस्ता धन्वयास कषायः स शर्करा युक्ता मदम हंति निद्रां च जनयति। अब मद के बारे में थोड़ा अलगता से सोचना पड़ेगा। मद्य से भी मद होता है, विष से भी मद होता है, वगैरह वगैरह अलग अलग है। तो निद्रा जनन है। धन्वयासा मदनाशार्थम पित्तज्वरे प्रशस्ता। पित्तज्वरे
पित्तात् बुद्धिभ्रंशो भवति तेन नरः प्रलपति क्रुध्यति धावति च तत्र पित्तस्य प्रशमनं कृत्वा यवासः मदं हन्ति। उन्माद ये भी एक प्रकार का मद ही है। तो इसमें इस तरीके से यवास प्रशस्त है या धन्वयास। मदाध्यायामध्ये मुस्ता सिद्ध जल बऱ्याच ठिकाणी आलंय. उसका सिद्ध जल, उसका सिद्ध जल मदात्य में काफी जगह है इस प्रकार का। ज्वर करो दोषो रक्तं गच्छति तदा भ्रम प्रलाप मोह मदादि लक्षणानि बाहुल्येन उद्भवन्ति तेषु यवासः अतीव प्रशस्तः। तत्र यवासक्वाथः स शर्करा संयुक्तः अल्पाल्पं पायेत् तेन प्रशमो सज्वरं भवति सत्वरं भवति। तो भ्रम प्रलाप मोह मद इन प्रकार के लक्षणों में यवासक्वाथ शर्करा युक्त इस प्रकार का देना है। भ्रांति हरा मदे नरः धाव्यति क्रुध्यति च भ्रमे सर्वं परितः भ्रमति च इति भाति। रजपित्तानिलात् भ्रमो भवति तत्र पित्तजे भ्रमे यासः प्रशस्तो भवति। अब हाइपरटेंशन का कहीं कहीं निदान इस प्रकार की भ्रांति या भ्रम से होता है। और गंडूश टोल्ड इन मुखपाक ओके। और उसमें अगर पित्त प्रधान इस प्रकार के लक्षण है तो तमाशा अच्छा काम करता है ये दसवया। हमने इसका कल्प भी बनाया था, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन धनवया से कल्प भी बनाया था काढ़ा करके, और वो भी जल्दी इस प्रकार के काम करता है। पाठा मिश्रण में पाठा और धमासा यही कॉम्बिनेशन है, वो तो चूर्ण के फॉर्म में है। शायद इन दोनों का कल्प बना के रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, पाठा और धमासा का। और वो पुड़ी में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। यवासः रक्तगतं पित्तं शमयति तथा च मधुरतिक्तकषायत्वात् शैत्याच्च रक्तं प्रसादयति स्तम्भयति च तस्मात् रक्तपित्ते रक्तस्य शमनार्थं यावासक्वाथः प्रशस्तः। तो कफ पित्त और रक्त इन तीनों के हिसाब से ये प्रशस्त है यवास। तो थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। कासहरा यवासक्वाथस्य रसक्रिया कंठगतं दाहं शोफं च शमयति। यवासः पित्तं कफं च शमयति तस्मात् कफ च कासे पित्तजेषु यवासावलेहः प्रशस्तः। यवासावलेह ये तो मालूम नहीं है, कोई बनाते हैं नहीं बनाते हैं इस प्रकार से। लेकिन कल्प बना सकते हैं और वो दे सकते हैं। और यवास घन मालूम नहीं है मुझे, मिलता है क्या दुरालभा घन या मिलतो। तो यवास घन अगर मिलता है तो उसका जरूर प्रयोग कर सकते। तृष्णाहरः पित्तस्य औष्ण्यात् शरीरगतं जलं शुष्यति जिह्वा तालुगलादि तृषास्थानानि शुष्कानि भवन्ति तेषु यवासः शैत्यात् तृष्णां शमयति। विशेषण पित्तज्वरस्य तृष्णायां यवासक्वाथः प्रशस्तः। षडंगोदक में यवास है तो यवास उस दृष्टि से भी काफी अच्छा इस प्रकार का है। षडंगोदकात नाही आहे. हाँ, एवढं षडंगोदकात ना? षडंगोदकात नाही. काय काय आहे मुस्ताफर घनचंदन अंबु परपटक उशीर साधितम. घनचंदन पर चंठम्बु पर तो शीर साधिता। सॉरी हाँ, मैंने सोचा था कि इसमें यवास है। शुक्र वृद्धिकर वृषभ, ये तो कहीं ये पर यहाँ पे नहीं आया था इस प्रकार का। तो तृष्णा के निवारण के लिए अच्छा है।
विशेषेण पित्तज्वरस्य तृष्णायां यवासक्वाथः प्रशस्ता विसर्पहरः दोषाः रक्तानुगमनं कृत्वा विसर्पं जनयति यवासः रक्तानुगमनं कृत्वा रक्ताश्रयान् दोषान् शमयति विशेषेण पित्तजे विसर्जनयासः प्रशस्ता स पित्तस्य रक्तगतस्य तैक्ष्ण्यम् औष्ण्यं च शमयति तेन विसर्पशमनोपशमो भवति तो ये भी प्रयोग में ला सकते हैं। शायद केमोथेरेपी के बाद कुछ लोगों में विसर्प होता है तो उसमें यवास प्रशस्त होगा। रक्तपाचक का प्रयोग करते हैं, पटोल आदि भी देते हैं। कुष्ठघ्नः यवासः पित्तजे रक्तजे च कुष्ठे प्रशस्तो भवति स पित्तं रक्तगतं पित्तं च शमयति रक्तं प्रसादयति च प्रसन्नरक्तत्वात् कुष्ठानि प्रशमं यान्ति कुष्ठे स्वेदः स्वापः श्वेथुदाहः कण्डुश्च पित्तकफरक्तकपोकान् प्रकोपात् उद्भवन्ति तेषु धन्वयासक्वाथः प्रशस्तः धन्वयासक्वाथस्य परिषेको त्वग्गतदाहं कण्डुञ्च शमयति। तो ये भी अच्छा है, धन्वयासक्वाथ परिषेक त्वग्गतदाह कंडू का शमन करने वाला। चंद्रशेखर थिटे सर कशानेच बरं नाही वाटलं तर धमासा घालाय त्यांनी बरं वाटलं. कशात? कुठल्याही पेशंट. हिटे किसी भी रोग में फायदा नहीं हो रहा तो धमासा देना है, ऐसा चंद्रशेखर थिटे का कहना है। धन्वयासा रक्तगतान् दोषान् शमयित्वा वातरक्तं प्रशमयति विशेषेण पित्तजे वातरक्ते उत्ताने च धन्वयासः प्रशस्तः धन्वयासः पित्तच छर्तिं हन्ति आमाशयगतं पित्तं धन्वयासक्वाथः सशर्करा प्रशमयति पित्तजे ज्वरे छर्ति प्रशमनार्थं धन्वयासः प्रशस्तः ज्वरघ्नः लेप्टोल्डिन रक्तार्ष सर्वेषु ज्वरेषु व्याधिविपरीतत्वात् धन्वयासः प्रशस्तः विशेषेण पित्तज्वरे सन्निपातज्वरे च भ्रमप्रलापादिलक्षणयुते धन्वयासक्वाथाहितः जीर्णज्वरे धन्वयासक्वाथः स्मृतशर्करायुतः अतीव प्रशस्तः। तो ये भी इनका खुद का कहना है कि अतीव प्रशस्त इस प्रकार का है। अब फणसलकर का जो कॉम्बिनेशन है पाठा और धमासा, पाठा और धन्वयास, इस प्रकार से वो वास्तव में अर्श चिकित्सा में आया है। दुष्पर्शकेन बिल्वेन एवान्या नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठा अंतरिक्ष सामृजम और दुरालभादि चूर्ण अभी मिलता भी है, ये चारों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का। और रसिक पावस्कर ने काफी इसको बड़े पैमाने पर यूज किया है। नस्य टोल्ड इन हेडेक ओके। तो वास्तव में ये अर्श के शूल में आए योग इस प्रकार के है। और शुरू में फणसलकर 4 प्रकार के योग का प्रयोग करते थे, दुस्पर्शक, बिल्व, यवान यव नागर, इन सब से पाठा अलग अलग। और पाठा मिशन नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से करते थे। और बाद में वो केवल पाठा और धमासा पर उतर आए और मैं जब जानने लगा था तब केवल पाठा और धमासा का ही प्रयोग करते थे। और ये अजीब कॉम्बिनेशन वो सभी मरीजों में देते थे, केवल अर्श में देते थे ऐसा नहीं है। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। और खास करके ये पाठा मिश्रण की जो पूड़ी है वो रात में देते थे। अनुपान शायद पानी, दूध या मनुका फांट वगैरह इस प्रकार का कुछ होता था। और फिर उसमें अविपत्ति कर, वरा या दारवी वगैरह इस प्रकार के भी द्रव्य डाले जाते थे इस प्रकार से। और उनका ये कॉम्बिनेशन यूनिक होता था और उससे अच्छी नींद लोगों को
आती थी इस प्रकार से। पेशेंट को माइल्ड पेन है, आई एम ट्रीटिंग एन अर्बुद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिंस 6 months, इट इज neither progressing nor regressing, please suggest what to do further. Sir, एक ओवेरियन ट्यूमर साइज था 22 मिलीमीटर 32 है। मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट की है। से 125 तो करो पहले कम से कम। अगर मैलिग्नेंसी होगी तो से 125 हाई आएगा। हाँ, विद इन नॉर्मल लिमिट्स। ओके। पूरी हिस्ट्री ले लो और फिर भेजो। 62 years, ओके। बहुतेक कंटकयुक्त द्रव्ये कफगन पुरस्थानावर काम करतात असे निरीक्षण आहे। मधुर असले तरी, फॉर एक्झाम्पल गोक्षुर, धमासा। तो उरस्थान में इनका काम होता है, लेकिन ये पाठा धमासा जो संयोग है फणसलकर जी का, और उसके साथ में बाकी भी जोड़े जाते हैं इस प्रकार से। ये करीबन सभी लोगों में प्रयोग, रोगियों में प्रयोग करते थे। तो मेरे या जुवेकर या फिर समीर कुलकर्णी, इन सभी के प्रयोग में पाठा मिश्रण रहता है। और दोषों का शमन अच्छी तरीके से हो, ये कार्य अच्छा होता है, नींद भी अच्छी आती है इससे। मानसिक दोष थोड़े शांत होते हैं पाठा मिश्रण से। और ये पाठा और धमासा का खास करके परिणाम इस प्रकार का है। तो इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसका प्रचलन अगर बढ़ता है, लेकिन उनकी खासियत थी कि वो जिस प्रकार के कॉम्बिनेशंस बनाते थे, वो उनकी खासियत थी। और आश्चर्य से कोलटकर सर ने एक बार उनको पूछा कि आप इन कॉम्बिनेशंस को कैसे बनाते हैं इस प्रकार से। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इसके लिए वाग्भट का उत्तर स्थान सैकड़ों बार पढ़ा है। अब इस प्रकार का उत्तर तो अपेक्षित ही नहीं था। क्या ऐसा कुछ उत्तर वो दे देंगे, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। और उत्तर स्थान तो कौन पढ़ने वाला है? और वो भी सैकड़ों बार, ये भी अजीब बात है इस प्रकार से। लेकिन उनका कहना था कि वहां पे जो कॉम्बिनेशंस है वो बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कंडीशन दोषों की, और उसके लिए एक ही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, बस उसके आगे और कुछ नहीं करना है। और इसलिए ये वाग्भट का उत्तर स्थान इस प्रकार से देखना, ये एक अजीब बात इस प्रकार की होगी। अब हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं और उसमें उत्तर स्थान भी रहता है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उत्तर स्थान रहता है। तो सभी के लिए ये एक कसौटी होती है, क्योंकि क्या पढ़ा है, कुछ अनुभव नहीं है, देखा नहीं है कुछ इस प्रकार से। तो उसके बारे में क्या बहस करेंगे, कैसे बताएंगे इस पर। तो मैं मानता हूं कि अपने समझ के लिए, हमारी जानकारी के लिए वो करें। बार बार करते रहेंगे तो शायद अच्छी बात होगी। कोलटकर सर की और एक बात थी, उनका कहना था आप किसी भी विषय के अध्यापक हो, किसी भी विषय में एमडी या पीएचडी हो गए हो, फिर भी आपको सभी विषय सिखाने हैं। क्योंकि जब हम सिखाते हैं तो हम कुछ सीखते हैं। अब गुरुकुल में जब अध्यापक नियुक्त होते हैं तो टाइम टेबल रखा जाता है, और फिर लोगों से कहा जाता है कि कौन से दिन तुम्हें सूटेबल है, कैसे है, तुम कौन सा क्या पढ़ाना चाहते हो, उसके अनुसार तुम चयन करो इस प्रकार से। मेरे लिए मुसीबत का मामला होता है, क्योंकि उनमें से जिन दिनों में मैं क्लिनिक बंद करके जा सकता हूँ, उन्हीं दिनों के बारे में मुझे सोचना है। और
ज्यादातर हो सके तो शुरुआत में ही जाना, ये मैं प्रिफर करता हूँ, क्योंकि फिर छात्रों से अच्छी तरीके से बातें हो सकती है पूर्व दिन अगर पहुंच जाते हैं। तो मेरे यहाँ पहला ही अध्याय आता है जो भी है, निदान का पहला अध्याय, सूत्रसम का पहला अध्याय, इस प्रकार का, पहला दूसरा तीसरा वगैरह इस प्रकार से। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नहीं जा पा रहा और बीच में कहीं जाना है, तो जिस दिन मुझे सूटेबल है उस दिन में मैं जाता हूँ, और जो कुछ पढ़ाना है वहां पे वो पढ़ाता हूँ, अध्याय कौन सा भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस प्रकार से। लेकिन बहुत सारे अध्यापक इस प्रकार से करते हैं कि जो जिस विषय में उनकी गति है वही उन्हीं अध्यायों के लिए जाते हैं, बाकी अध्यायों के बारे में देखते ही नहीं है, तो तैयारी नहीं करनी पड़ी। नहीं तो थोड़ी तैयारी करके जाना होता है। मैं खुद तैयारी करते नहीं जाता, एक बार ज्यादा से ज्यादा एक नजर फेर लेता हूँ कि कौन सा है क्या है, और कुछ खास बात है क्या कि टीका देखनी ही है वहां पे, इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, मैंने वाग्भट पढ़ा है तो ज्यादा मुसीबत इस प्रकार की नहीं होती है। लेकिन कोल्हटकर सर के कहने के मुताबिक अगर हम इस प्रकार से करते हैं कि जो दिन सुटेबल हो उन दिनों में जाए, और जो भी पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाना है। देवनागरी वनस्पति है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन तीक्ष्ण विरेचन नस्य करती है इस प्रकार से। तो यही सिलसिला रखेंगे और पढ़ाते रहेंगे। मुख्य मुद्दा क्या है कि अध्ययनम अध्यापनम तद्विद्या संभाषाचा इति अध्ययन विधि, खुद अध्ययन करना, दूसरों को पढ़ाना और तद्विद्या संभाषा करना, ये अध्ययन विधि है। और वही अगर हम कर नहीं पा रहे हैं तो हम अच्छे रूप से अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। तो पढ़ाना भी एक अध्ययन का अंग है। और मैं जब सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी शुरुआत हो गई थी इसकी, तो कोलटकर सर के यहाँ कुछ टीका वगैरह पढ़ के मैं मेरे समकक्ष छात्र या फिर जूनियर्स को टीका पढ़ाता था इस प्रकार से। तो इसमें काफी मेरा फायदा हो जाता था, उनको फायदा होता था नहीं होता था एक अलग बात है, लेकिन मेरा फायदा हो जाता था। और कोलटकर सर को ये सब मालूम था, पता था इस प्रकार से। तो उन्होंने जब मौका मिला तो अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में संहिता डिपार्टमेंट में पोस्ट डिक्लेयर हुए, तो मुझे तुरंत एप्लीकेशन करने के लिए कहा, और मुझे नौकरी मिल गई। इंटर्नशिप के तुरंत बाद नौकरी मिल गई। और फिर त्रिस्कंद कोश के बारे में भी उन्होंने सोच के रखा था कि मुझे त्रिस्कंद कोश में आना ही है इस प्रकार से। और परमानेंट जॉब छोड़ के इस प्रकार के टेम्पररी जॉब में जाना, ये मुश्किल की बात हो सकती है। इसलिए उन्होंने दो तीन बार मुझे पूछा कि तुम आने वाले हो ना। मैंने कहा आपने कहा है तो कोई सवाल ही नहीं है आपका कहना टालने का। बस आना है, आपने कह दिया है तो आना ही है। वो पैसों का क्या होगा, परमानेंट जॉब छूट गया, ये टेम्पररी सर्विस है, ये वो अगर टूट जाएगी तो क्या करेंगे वगैरह, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ। प्रैक्टिस नहीं थी, काफी लोन था, फिर भी कोलटकर सर ने एक बार बताया है तो करना ही है, बाकी उसके बारे में कुछ सोचने नहीं इस प्रकार। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगी कि आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय, एक सुभाषित है। गुरुओं की जो आज्ञा है वो अविचारणीय है, उसमें विचार नहीं करना है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है, फॉलो करना है उसको इस प्रकार से। और उतनी हमारी भक्ति गुरु के बारे में होनी चाहिए कि उन्होंने बताया है तो करना है बस। वो हमारे लिए ठीक लगता है नहीं लगता है वगैरह वगैरह बातें फिजूल बातें हैं इस प्रकार से। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः
शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांतिः विरम्यते व्याख्यानन्तरं श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।